हाँ आएंगे। की डिमांड हो रही है और आप यहाँ बैठे हैं। कुर्सी बदलनी है इसलिए कुर्सी किसी और ने डाल दिया। तूफानों से डरना कैसा, लाख सुनामी आ जाए, दुनिया को जो राह दिखाए, नमन करो उस आंधी को। कि तूफानों से डरना कैसा, लाख सुनामी आ जाए, दुनिया को जो राह दिखाए, नमन करो उस आंधी को। और देश की खातिर जिसने अपना तन मन धन कुर्बान किया, देश की खातिर जिसने अपना तन मन धन कुर्बान किया, है सलाम उस लाल बहादुर को, सलाम उस गांधी को। तो हम आज के शुभ दिन पर 2 अक्टूबर को, जो हमारी 2 महान आत्माओं का जन्म दिवस है, इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर सनराइज वेलफेयर रेजिडेंट एसोसिएशन की तरफ से। और अभी दशहरा आने वाला है, इसमें भरत कला भी होता है। तो आज ये भरत कला का छोटा सा कार्यक्रम है, हम सब मिल रहे हैं। कुछ पुराने रेजिडेंट यहाँ के हैं, कुछ नए लोग आ गए हैं, सब एक साथ मिलकर बैठे हैं। और सबने ये निश्चित किया है कि अपने ब्लॉक की बेहतरी के लिए जिससे जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। तो इसी मुख्य मुद्दे को ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि कुछ सदस्य आज पंखी तो कम कर दिया, बंद कर दो। मौसम ठीक हो गया। ये बंद कर दो। तो हम सबको मालूम है कि काफ़ी समय से ब्लॉक की बेहतरी के लिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले जो इस ब्लॉक में रहने के लिए आते थे, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना सरकार की तरफ से ना रेजिडेंट की तरफ से। उसमें इन 2-3 वर्षों में बहुत ही सुधार आया है। अब जो भी हमारी सोसाइटी में आता है मिलने के लिए, वो सोचता अगली बार हम इसमें रहने के लिए आएंगे। तो इस वजह से हमारी सोसाइटी की जो वैल्यू बढ़ी है, जो इज़्ज़त बढ़ी है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। हम लोग पहले जो बड़े अपार्टमेंट में जाते थे तो एंट्री पे इतनी खुशी होती थी कि वो गार्ड पूछता था किस मकान में जाना है। हम कहते हमारे वहाँ तो कोई भी चला आता है, ये कम से कम वहाँ लोग पूछते हैं। तो अभी कई जगह ये भी शुरू हो गया है, कैमरे भी हैं और मोबाइल पर मैसेज आता है, वो अलाउ करते हैं रेजिडेंट्स तब अंदर आने को मिलता है। उस तरह की व्यवस्थाएँ भी सबकी जो विचारधारा मिलेगी, सबका सहयोग होगा तो भी आगे शुरू की जाएगी। तो फिलहाल आगे जो बहुत से काम करने हैं वो सब आप हमारी नई कमेटी सब तय करेंगी मिलकर। जो कमेटी के नए मेंबर्स बनाए गए हैं, मैं उनके नाम एक बार पढ़ देता हूँ। जो लोग मौजूद हों कृपया खड़े होकर अपना दर्शन कराएंगे और बाकी लोग उनके सम्मान में तालियां बजाएंगे हम लोग। तो एक कमेटी, कोर कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे 5 सदस्य रहेंगे। और सारी कमेटियों से ये ऊपर कमेटी रहेगी। कोई भी मतभेद होता है किसी भी तरह का तो उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। उस कमेटी में 5 सदस्य हमारे हैं, बहुत ही पुराने जो रेजिडेंट यहाँ के रहने वाले हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं। उन 5 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहला नाम है श्री आर एस संधू जी का। कृपया 1 मिनट खड़े रहेंगे संधू जी भी। आदरणीय ए एस बाजवा जी, एक बार जोरदार तालियां बाजवा जी के लिए। आदरणीय सुधीर सचदेवा जी, भाई साहब यहाँ जाइए, एक बार फोटो खींच जाएगी फिर बैठ जाइएगा जी। सी एस तनेजा जी, अरे तनेजा जी फरार गए, ओहो स्वागत है जी, आइए सर। और श्री राजीव सचदेवा जी, विक्रम या दीपक जी, फोटो ले लो ग्रुप बनते हैं, ये फोटो आप ले लीजिए फिर बाद में ग्रुप करा लें। फोटो ये फोटो इसलिए कि सनद रहे ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि हम नहीं थे। ये पूरा सबूत है, बिल्कुल हम सबको फोटोशॉप से काट दिया जाएगा बाकी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है इस कोर कमेटी का। और इस शुरुआत के साथ और जो ऑफिस बियरर्स हमारे हैं उनके नाम भी मैं बोल रहा हूँ और निवेदन है आप लोग भी कृपया खड़े होने की कृपा करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट श्री जेपी बस जी, आज गेरुए कुर्ते में सर धस के आए हुए हैं, वरना टी शर्ट में दिखाई देते
क्या बात है। तो दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट श्री दलीप पुरी जी। दलीप पुरी जी। एक वाइस प्रेसिडेंट और है हमारे, 2 वाइस प्रेसिडेंट इस बार हैं। हरीश सचदेवा जी। जनरल सेक्रेटरी अविनाश यादव जी। हाँ भाई, ये जॉइंट सेक्रेटरी हमारे विदेश यात्रा पर हैं श्री ON कौल जी। उनका संदेश आ गया कि जो भी फैसला लिया जाएगा उनको मान्य होगा। तो एक बार तालियां कौल साहब के लिए भी। एक गूंज पहुंचनी चाहिए विदेश तक, थोड़ी जोरदार तालियां हो जाए। और ट्रेजर हमारे श्री MK मट्टा जी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता। हाँ, एक बार जोरदार। सारा दरोहरा जो है कैश का आपके पास है, जिसको जरूरत पड़े फाइनेंस के लिए जा सकते हैं। खजाना की चाबी इन्हीं के पास है। बिल्कुल, चाबी उनके पास है। और पासवर्ड बताते नहीं किसी को। और ज्वाइंट ट्रेजरर है श्री BS मक्कड़ जी। और इसके बाद है कल्चर सेक्रेटरी श्री राजेंद्र निगम जी। भाई तालियां दो। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक मिनट, अभी अपनी है ना। अब एक ग्रुप है हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में सबसे पहले श्री सुनील कुमार जी कृपया आए। श्री प्रदीप ओबराय जी। भाई तालियां बजती रहे लगातार, क्योंकि मच्छर भी है। ऐसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी तालियां बजती रहे। श्री अरुण ठोलिया जी। अरुण ठोलिया जी है क्या? अच्छा, अभी नहीं आए। विजय चौधरी जी, स्वागत है विजय। श्री MS अरोड़ा जी। अब थोड़ा सा इसी तरफ आए तो वो कैमरा कवर कर लेगा। श्री मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी है क्या? आइए। श्री धर्मेंद्र जी। भाई धर्मेंद्र जी है क्या? ओह भाई, हमारे पास फिल्मी हस्तियाँ भी हैं, फिल्म से भी जुड़ी हुई धर्मेंद्र जी। और प्रवीण राणा जी। प्रवीण राणा जी हैं। नरेश कपूर जी। नरेश कपूर जी ऐसा आइए, स्वागत है आपका भी। राकेश चौधरी जी। राकेश चौधरी जी थोड़ा इधर आइए। श्री विकास सिंह जी। विकास सिंह, आपका नाम ही विकास है, आप विकास करेंगे ब्लॉक का जरूर। इधर ही आइए तो थोड़ा सा उससे कवर हो जाएगा, हट जाएंगे। श्री रविशंकर जी। और श्री राजेश जी। राजेश जी भी हैं। ऐसा इधर एक बार इधर आइए, कैमरे के सामने चले आइए। इधर आइए एक बार, ऐसा आप क्या जाइए। राजेश जी, पूरा नाम बोला करो जीवन जी। हाँ। और इसके बाद है श्री संजीव चोटानी जी। तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ले ली ना। तो ये तो वो नाम थे कि जो एक मजबूरी भी है, एक व्यवस्था भी है कि कुछ नाम होने ज़रूरी हैं, वरना सारे ब्लॉक के सदस्य सारे ही प्रधान हैं, सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। ऐसे कोई नहीं है, सब बराबर हैं और सब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कोई ज़रूरत हुई तो ज़रूरी नहीं कि प्रधान जी को बुलाएं या हम मट्टा जी को बुलाएं। कोई भी अपने हिसाब से, अपने विवेक से निर्णय ले सकता है या किसी को बुला सकता है, जैसे भी व्यवस्था उस टाइम होगी। तो उसके अलावा ब्लॉक में तरह तरह की समस्याएं आती हैं जो हमें मालूम नहीं पड़ती हैं। उन समस्याओं को सुलझाने के लिए या विकास के लिए कुछ छोटी कमेटियां और बनाई जा रही हैं। इनके लिए कुछ सदस्यों के नाम तय हो गए हैं, कुछ के नाम अभी जो स्वैच्छिक रूप से आना चाहें वो अपना नाम दे सकते हैं अभी भी, और चाहें तो बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। तो एक कमेटी बनेगी हॉर्टिकल्चर की, जो बागवानी की पूरे ब्लॉक में
पार्क से लेकर जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से लगे हुए हैं पेड़ पौधे, उन सबकी देखभाल करेगी। वाटर हार्वेस्टिंग का भी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी देखेगी। एक कमेटी बनेगी सिक्योरिटी के लिए। ये सिक्योरिटी जो एजेंसी है उनका काम ठीक चल रहा है, कोई समस्या आ रही है गार्ड से या विजिटर को कोई शिकायत हो रही है, उनका समाधान करने के लिए वो काम देखा जाएगा। और ये सबसे बड़ी समस्या जो पूरे देश की क्या पूरी दुनिया में आ रही है, पार्किंग की, वो हमारे ब्लॉक में भी है। तो पार्किंग की समस्या को निपटाने के लिए भी एक कमेटी बनाई जा रही है, जो सबसे आपस में विचार विमर्श करके कि सड़क ब्लॉक ना हो, जिनके पास इंस्टेंट पार्किंग है वो प्रयास करें कि उसमें ही रखें, और जिनके पास नहीं है उनके पास जो 8 फुट का या 10 फुट का बगीचा ग्रीन बेल्ट बनाई है उसके हिसाब से भी परिवर्तन करके जैसा भी होगा असरकर निर्णय वो आगे कमेटी लेगी सबसे मिलकर। और एक कमेटी बनेगी बिल्डर्स के मसलों को निपटाने के लिए, कि बहुत समस्याएं आती है बिल्डर्स की, कि सामान पड़ा है, सड़क ब्लॉक हो रही है, या पड़ोस के मकान में दिक्कत हो रही है, या टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं उनके लेबर्स को समस्या आ रही है, बहुत समस्याएं छोटी छोटी आती हैं, उनको निपटाया जाएगा। तो इन कमेटियों के लिए अभी हमारे पास 2 नाम आए हैं। एक अविनाश यादव जी ऑलरेडी तैयार है, और सचदेवा जी, हरीश सचदेवा जी। तो अभी 2 नाम अपने आप आए हैं कि हम इसमें से जो भी आप कारभार दिया जाएगा संभाल लेंगे। बाकी हमें और मेंबर्स लेते हैं, 8-10 लोग और अपने नाम दे दें, अभी दे दें या बाद में बस जी को, अविनाश यादव जी को या सचदेवा जी को, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। लोग उन सबकी सलाह से, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और ये तो था एक छोटा सा परिचय कि अब कौन लोग आगे और क्या क्या करेंगे। अब मैं निवेदन करूँगा आदरणीय प्रधान जी बस जी से कि संक्षेप में अपनी बात रखें। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबका स्वागत करता हूँ। आप लोग आए, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती कि हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे चाहे पुराने साथी बिछड़े हुए थे या नहीं थे, वो आए हमारे साथ में, टोपी लगा के आए हैं तो इनका भी स्वागत है हर तरह से। मैं आपसे सबसे यही निवेदन है, हमने सबने मिलजुल के ही काम करना है। कोई भी काम है हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं होगा। किसी तरह की कोई समस्या होगी सारे हम एक साथ खड़े होंगे। कहीं भी किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हम सबकी जगह ये जाना चाहिए हमारा मैसेज कि हम सब एक हैं, उसी से हमें फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो हम किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और ना हम ब्लॉक को कोई भला कर पाएंगे। अगर सब मिलकर एकजुट के काम करेंगे, सबका आशीर्वाद रहेगा, सबका सहयोग रहेगा, जब भी ये ब्लॉक को हम अच्छे से अच्छा बना सकें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सबका। जब मैं कहा और प्रधान जी ने मान लिया, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि इसके हाथ माइक आता है, नेताओं के तो छोड़ते नहीं जल्दी जल्दी। और अभी जो मैंने बताया था कि कमेटीज़ में नाम देना चाहें, तो अभी हॉर्टिकल्चर के लिए एक नाम आ गया है श्री MS अरुणा जी का। तो ऐसे ही जो भी नाम देना चाहे, अगर अभी तैयार हो या सोच विचार के जो भी करना चाहे, जिस कमेटी में अपना नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। और अभी ब्लॉक की बेहतरी के लिए कुछ और काम किए जाने हैं। वॉकिंग ट्रैक बनने की रूपरेखा चल रही है। बच्चों के लिए खेलने का कोई स्थान नहीं है, उसके लिए भी एक सबसे मिलकर एक निर्णय लिया जाएगा। एक पार्क हमें जो बाद में मिला हुआ है सड़क के पास, 5 नंबर गेट के पास, उसका उपयोग किस तरह किया जाए। CCTV कैमरे लगवाने की योजना भी है। और जो शुरू से हमारी ब्लॉक की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, समाजसेवी भी हैं और बहुत से कार्यक्रमों में हमें सहयोग भी करते रहते हैं। भाई संधू जी, आपसे निवेदन है आप भी कुछ 2 शब्द बोलना चाहें संक्षेप में। हेलो सभी को मेरा प्रणाम। ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि हमारे बिछड़े दोस्त आज हमारे साथ बैठे हैं। हम तो बहुत पहले से ही प्रयास कर रहे थे अगर हम एक मुट्ठी बन के काम करें और आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। और हमने जो भी ब्लॉक के लिए जितना भी आज तक काम किया है, हर आदमी अच्छा ही करता अपना सोच के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा ब्लॉक एक आदमी कोई काम कर रहा है और उसमें सभी सहमत हों। ऐसे आदमी होते हैं भाई, विचार अलग हैं, लेकिन उन विचारों को हम आपस में मिल बैठ के सुलझाएंगे
और अच्छे से अच्छा करेंगे। मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही बोलूँगा कि ब्लॉक की बेहतरी के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए, पैसे से तन मन धन तीनों से सहयोग करना चाहिए। बस मेरा यही अनुरोध है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संधू जी। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ हमारे आदरणीय बाजवा जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूँ बाजवा जी से कि कृपया मैं कुछ आशीष देने की कृपया करेंगे संक्षेप में। सर जी साहब धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे? बिना माइक के आ रही है सर, बिना माइक के आ रही है। ये तो तेरा प्यार है। दोस्तों, मैं दिल से खुश हूँ आज हम सब इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। इस बात की शुरुआत तब हुई थी जब पिछली एजीएम में एक पिछड़े हुए ग्रुप से मैं एजीएम में गए थे। अविनाश जी को देखा उस समय, शेखर जी को देखा और 2-4 पॉजिटिव आदमी वहाँ बैठे हुए थे। उनकी बातें कुछ अच्छी लगी तो उस समय भी मैंने कहा था कि भाई हम इसलिए आया हूँ मैं कि ताकि ब्लॉक इकट्ठा हो सके। बड़ा अच्छा लगा, आज सारे बैठे हैं। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ सिर्फ 2-4 मिनट में। एक तो जो घर का नौकर भी होता है ना, जिसको हम तनख्वाह पे पैसे देते हैं, उससे भी कभी बदतमीजी करो ना तो वो अगले दिन नहीं आता। हम सब भाई हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं। अपने अपने विचार बताने के लिए एक जो लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा रोल है। एक बार इकट्ठे होने से आदमी की आदत एक टाइम पे नहीं बदल जाती, 5 मिनट में नहीं बदलती। बुद्धिजीवी कहते हैं कि 90 दिन तक आदमी किसी आदत को हटाए तो तब उसका सिस्टम ठीक होता है। पहले तो इस बात का ख्याल रखें, ये प्यार बढ़े कम ना हो। नंबर 2, जब हम लिस्टें बनाते हैं कमेटी की या किसी सब कमेटी, मैं सबको नहीं जानता, ये सब राणा जी सबको नहीं जानते, माता जी शायद माता जी जानते हो क्योंकि ये रहे हैं। बस सब घूमते रहते हैं सारा दिन, बड़ा काम किया इन्होंने, और जो ये काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इनको ज़्यादा लोग जानते हैं। जब हम कमेटी बनाएं, एक बात का जरूर ख्याल रखें कि हमारे बीच में कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं हर चीज़ पे, उनको उस कमेटी में लिया जाए। हमारे पास एक सज्जन बैठे हुए हैं, इस समय भी हाजिर हैं, जो एनडीएमसी में लुटियन दिल्ली के रेस कोर्स रोड के इंचार्ज रहे हैं। पानी के बारे में एनडीएमसी की जितनी वाटर पाइप थे वो जानते थे, वो करते थे। ये बड़ा छोटा सा ब्लॉक है, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर हाउस की ड्राइनेज ठीक करता रहा है उसके लिए क्या। इसलिए मैं एक आदमी को जानता हूँ, उनका मैं नाम ले रहा हूँ, उनको कहीं एडजस्ट करिए, उनसे सेवाएं लीजिए, उनको रिक्वेस्ट करिए, आइए भाई साहब आपकी ज़रूरत है। हॉर्टिकल्चर में उनके साथ कर दो ना, हरीश के साथ। नहीं दोगे तो आप लोग, मैं तो एक राय दे सकता हूँ। ब्लॉक में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और वो अपना रेफरेंस देके किसी अफसर को मिल सकते हैं। इसी तरीके से आप ये ढूंढिए सिक्योरिटी का कौन हो सकता है, इसी तरीके से आप ढूंढिए कि हॉर्टिकल्चर का कौन एक्सपर्ट है। जो भी आदमी जानता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो कोई भी आके सब हमारी एसोसिएशन को राय दे सकता है। तो अगर आदमी बढ़ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है उसमें। धन्यवाद, थैंक यू।
I will request Mr. Threja to stand up. Thank you very much, sir, for accepting our request. नहीं, ये तो मैंने बोल दिया है, कोई भी चाहे अभी नाम दे दे या बाद दे दे, क्योंकि अब ग्रुप में ये डाल दिया जाएगा ना, तो जो नहीं आए इनको मालूम पड़ जाएगा, तो वो भी कोई जुड़ सकते हैं जी। तो पानी की काफ़ी प्रॉब्लम नहीं है, पानी की सब कमेटी आपकी बन रही है, नाम लिख दो। तो चलिए अभी नाम आगे हार्टिकल्चर के लिए मुकेश नायर जी का नाम आया है, मुकेश नायर जी, और ये इसके सिद्धना जी और रमेश कन्हैया जी। इसके अलावा जो भी नाम आते रहेंगे हैं? खरे ये तो अभी बाद में बता सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सोच लीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और कर लेंगे ना, महिलाओं की और जो हमारे मेड्स हैं इनकी भी कुछ समस्याएं आती हैं, उनको निपटाने के लिए कोई महिला को हम लोग नियुक्त करेंगे, तो वो उस तरह से सोचिए आप। हाँ, या तो ये सबके निर्णय करके एक महिलाओं की लेडीज़ विंग अलग बनाई जाएगी, जैसा भी निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है, जैसे माता जी का है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी तक हम लोग ब्लॉक में सिर्फ सिक्योरिटी का पैसा ले रहे हैं, सिक्योरिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं, उसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन काम जो किए जा रहे हैं वो सिक्योरिटी के अलावा बहुत से काम हो रहे हैं, शुरू से ही चल रहे हैं। कि पानी की जो समस्या आती हैं वो भी जिस स्तर पे जिस लेवल तक समझा सकते हैं, निपटा सकते हैं, वो निपटाई जा रही हैं। बिजली की, पार्क के रख रखाव, ब्लॉकों की सड़कों की मरम्मत है, मकान नंबर सूचित करने की नंबर प्लेट लगवाई गई है, टॉकिंग कराई जाती है, खाली प्लाटों की घास की कटाई कराई जाती है, सैनिटेशन कराया गया है, पेड़ों की शाखाओं की जिनमें में छटाई की जाती है, बिल्डर और मजदूरों के विषय में प्राप्त शिकायत का निवारण होता है, सीवर हाथ की सफाई काम भी किया जाता है, वैक्सीनेशन में भी कैंप लगाए गए हैं, वोटर कार्ड के और परिवार पहचान पत्र के भी कैंप लगवाए जा रहे हैं, और कूड़ा निपटाने की कंपनी से भी कुछ मध्यस्थता की जाती है, और अन्य आवश्यकताएं हो तो पार्षद, नगर निगम और ये जो हमारे और समाज सेवी हैं उन सबसे कोई ना कोई तरीके से, किसी तरीके से निकाल के उनसे सहयोग लिया जाता है। तो ये सब काम अलग से किए जा रहे हैं, जिनके लिए कोई भी फंड अभी हमारे पास नहीं है, ना किस लिया जा रहा है। तो अब फंड का काम हमारे आदरणीय माता जी के पास रहेगा, तो माता जी बताएंगे कि फंड आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और हमें सहयोग मिले, जिससे कि हम ब्लॉक को और अच्छी तरह से चला सकें, क्या किया जा सकता है। स्वागत है संक्षेप में। नमस्कार। अभी तो हमारे पास जो भी फंड्स आते हैं हम उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं, और हमारी आगे 3 महीने तक कोशिश ये होगी कि हम उन्हीं फंड्स के अंदर जो मैक्सिमम सर्विसेज दे सकते हैं वो दें। उसके बाद हम एक बजट बनाएंगे कि हमने जो सर्विसेज हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी हमें क्या कास्ट आ रही है। जो भी कास्ट आ रही है वो हम आगे जाके नेक्स्ट ईयर में फिर हम प्रपोजल देंगे उसको चार्जेस को बढ़ाने के लिए। अभी फ़िलहाल हम कोई चार्जेस नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ सर्विसेज बढ़ा रहे हैं। हम टाइम टू टाइम सर्विसेज बढ़ा रहे हैं, जितनी सर्विसेज बढ़ा सकते हैं, जितना रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए कर सकते हैं वो करेंगे। अभी हमारे जितने पहले लोग रहते थे उन्होंने जो किया उसका फल हमें मिला, अब जो कुछ हम करेंगे उसका फल आने वाली हमारी जनरेशन्स को मिलेगा। कम से कम आने वाले बच्चे जो हैं उनको लगेगा नहीं हमारे जो फादर्स थे, ग्रैंड फादर्स थे, वो हमारे लिए कुछ करके गए हैं, कुछ छोड़ के गए हैं। आज अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो वो भी ये वो कहेंगे ये निखरते ये क्या करते थे यहाँ बैठ के आगे। तो इसलिए हमें जो भी करना है हमें अपने ब्लॉक के लिए करना है, और कोई इसके लिए कोई 5 आदमी, 11 आदमी, 21 आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना है। जो आदमी जिस फील्ड में रह चुका है वो कंट्रीब्यूट करके ब्लॉक की वेलफेयर के लिए कर सकता है। ये नहीं है कि आज मैं चल रहा हूँ मुझे करना है, ऐसा नहीं है। मेरे में कई भाई ऐसे होंगे जिनको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो गाइड जरूर कर सकते हैं मुझे। ऐसे ही है, वो प्रेसिडेंट को भी गाइड कर सकते हैं, सेक्रेटरी को भी गाइड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्रेटरी का काम सिर्फ सेक्रेटरी ने करना है। अगर सेक्रेटरी को 4 आदमी सलाह देने के लिए होंगे तो वो शायद और बेटर काम कर पाएंगे। हमें जो भी काम करना है ब्लॉक की बेटर के लिए करना है, इकट्ठे होकर करना है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम एक साथ नहीं हैं तब तक हम ब्लॉक की भलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि जो आदमी जिस फील्ड में कर चुका है वो अपना पूरा सहयोग दे, और आगे हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई एक ऐसी डायरेक्टरी बनाने की जिसमें ये होगा कि हाँ भाई कौन कौन हमारे ब्लॉक में रहता है,
किस फील्ड में एक्सपर्ट है, ताकि अगर किसी को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको इमीडिएट उसका रेफरेंस दे सकें, भैया आपको ज़रूरत है आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जैसे माता जी ने बताया फंड के बारे में, तो जो अभी ये हमारे पास फंड आ रहा है 600, 800, 1000 इस तरह के रेट चल रहे हैं, हो सकता है भविष्य में उसको आगे रिवाइज करके आगे बढ़ाने की संभावना भी है, जिससे लोगों पर इतना आभार नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे ब्लॉक को फंड और मिल जाएंगे। और उसके अलावा एक खुला निमंत्रण है कि कोई भी चाहे तो RWA को डोनेट भी कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और एक और सूचना ये है कि जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो हमारे ब्लॉक में जो फौजी भाई हैं उनका बहुत सहयोग है देश को आगे बढ़ाने में, हमारे ब्लॉक के लिए भी बहुत सहयोग है, तो उनको हम लोग सम्मानित करेंगे आगे से। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो उसमें फौजी भाई ही रहेंगे सारे जितने ब्लॉक के हैं, तो उसका नेतृत्व करेंगे आदरणीय सुनील कुमार जी करेंगे, तो उनके दिशा निर्देश में हम लोग उस तरह के कार्य भी करेंगे। और इसी तरह से जो बच्चों के कार्यक्रम सांस्कृतिक कराए जाते हैं, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, गीत हुआ, वो भी कभी कभी हम लोग करेंगे। जैसे गरबा भी आजकल चल रहा है मौसम, और भी कल्चरल कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। और इसके अलावा मैं निवेदन करूँगा, अभी हमारे पार्षद रविंद्र यादव जी आने वाले हैं, शायद 5 मिनट में आने की संभावना है, तो मैं निवेदन करूँगा कि अपनी कोई बात रखना चाहे, कोई विशेष सुझाव देना चाहें, ये तो समापन करेंगे। आइए तना जी, आप ही आइए, यहीं आइए, कैमरे के सामने जो होगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, सब कुछ खुलेआम। कैमरा है कहाँ? हेलो सभी को नमस्कार, और दोनों पक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अभी तक तो पक्ष थे, अब दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोनों थैंक यू। देखो, ऐसा है कि किसी भी काम को करने के लिए फंड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अपनी ब्लॉक को सुंदर बनाने के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये जो दोनों टीमें एक हुई हैं, ये हुई भी इसीलिए हैं कि शायद अब हम आने वाले टाइम में सबसे अच्छे पालम विहार के ब्लॉक बन सकते हैं। अभी हम सारे लोग ना के ब्लॉक में की तरफ भागते हैं, हम सारे लोग के ब्लॉक में वॉकिंग करते हैं, के ब्लॉक के पार्कों को यूज करते हैं। तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में हम अपने जे ब्लॉक को इतना सुंदर बना दें कि के वाले भी यहाँ पे आएँ, हमें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और उसी में हमने कुछ 2-3 प्रपोजल भी रखे हुए हैं, जिसमें हरीश जी हैं, हरीश जी ने एक वॉकिंग स्ट्रीट का हमने इनको प्रपोजल दिया है, और इन्होंने वो स्ट्रीट डेवलप करनी है, और वो स्ट्रीट शायद ये इतनी सुंदर बनाएंगे कि शायद पालम विहार में वैसी स्ट्रीट नहीं होगी। तो स्ट्रीट के अंदर फंड्स का जो योगदान है, 21,000 रुपये का योगदान मेरा रहेगा। हाँ, 21,000 रुपये का योगदान अविनाश जी का है। नहीं, 21,000 का योगदान संधू जी का भी है, और संधू जी का तो योगदान चलता ही रहा है, हमेशा से चलता ही रहा है। इन्होंने एक टाइम ऐसा था 4-4 महीने बिना पेमेंट के भी काम किया है, तो वो जो इन्होंने किया है ब्लॉक के लिए वो हम कभी भूलेंगे नहीं। बाकी डे टू डे एक्टिविटी चेंज हो जाती हैं। कभी हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सोच अलग होती है, जब जवान होता है अलग होती है, और जब वो एज्ड हो जाता है तो सोच अलग हो जाती है। वो एक डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज जो आप लोगों ने किया है वो हम नहीं भूलेंगे। बाकी शर्मा जी का तो धन्यवाद हम करेंगे, क्योंकि आज जहाँ हम जिस जगह पे बैठे हैं, इस जगह के लिए जो लड़ाई लड़ी वो इन्होंने अकेले लड़ी। इस पार्क को बनाने के लिए इवन MP तक जाके ये बिना बेहिचक उनसे लड़ के आए हैं इस जगह को करने के लिए। नहीं तो शायद कम्युनिटी सेंटर आज यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होता, पार्क ना होता, जिसका उद्घाटन आज वहाँ पे होने जा रहा है। तो आपके हरीश जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उसके लिए जो भी एक प्रपोजल बनाएं कि उसको खर्चा करने के लिए, लाइटिंग के लिए, पेड़ों के लिए क्या खर्चा आएगा उस स्ट्रीट का, हम सारा योगदान उसमें करेंगे। और आपको और भी जो फंड्स की ज़रूरत होगी
वो ज़रूरत भी हम आपको अरेंज करके देंगे, ठीक है? ओके जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। जब तक रविंदर जी आ रहे हैं तब तक भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। एक मेरा सुझाव है, वॉकिंग स्ट्रीट सब ठीक, बहुत अच्छी बात है। गैस पाइपलाइन जो है, मैं कई बार बता चुका हूँ ग्रुप में भी, कई सेक्टर में भी है। अगर कभी मौका मिले किसी का भी, अगर कनेक्शन है, कुछ है, अगर हो सकता है तो गैस पाइपलाइन अगर हमारे जे ब्लॉक में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए, क्योंकि वो सभी सदस्यों के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव आपका। और इस बीच हमारे पार्षद भाई रविंद्र यादव जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियां एक बार रविंद्र भाई साहब के लिए। आप 2 मिनट सांस ले लें, फिर आपको हम बुलाते हैं बिल्कुल जल्दी। और एक सूचना और है कि अभी जो नई कमेटी बन गई है तो बायलाज में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ नियम कुछ बदले गए हैं, कुछ जोड़े गए हैं, कुछ बदले गए हैं। तो इसको हम रजिस्ट्रार को भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए। उसके पहले ग्रुप में डाला जाएगा। यदि कोई सुझाव और देना चाहे, इसमें कुछ जुड़ सकता है ग्राम की भलाई के लिए या कुछ बदला जा सकता है, तो सुझाव देते हैं आप लोग। उसके बाद इसको रजिस्ट्रार को भेज दिया जाएगा। और अभी हमारे भाई रविंद्र यादव जी पधार चुके हैं और बहुत व्यस्त हैं, कार्यक्रम कई लगे हुए इनके, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस एक बार ये बताना है कि कौन कौन से हमारे सदस्य जिनके नाम हमारे पास हैं कमेटी में। कोर कमेटी में श्री आर संधू जी, एस बाजवा जी, सुधीर सचदेवा जी, CS कन्हैया जी और राजीव सचदेवा जी, ये 5 लोग हैं, उनकी कोर कमेटी है। जो भी हमारे ब्लॉक के बाकी सदस्यों में या कोई भी मतलब सहमति नहीं होती है तो उनका फैसला, अंतिम फैसला इनका है और सबको मान्य होगा। और जो ऑफिस बेरर्स हैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे पास जी हैं, सब जानते हैं, जो घर पे कब मिलते हैं, गलियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट हरीपुरी जी, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हरीश सचदेवा जी, और अविनाश यादव जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। अविनाश यादव जी जो पर्दे के पीछे रहते हैं, आगे आने में बड़ा शर्म आती है उनको। जॉइंट सेक्रेटरी ओवन कौल जी हैं, आप जानती हैं, जो अभी विदेश यात्रा पर हैं। ट्रेजरर हमारे मट्टा जी आ गए हैं। जॉइंट ट्रेजरर श्री BS मक्कड़ जी हैं। और कल्चरल सेक्रेटरी मुझे थोप दिया गया। तो आगे एग्जीक्यूटिव मेंबर से मैं हमारे अभी 14 नाम हैं। सुनील कुमार जी, प्रदीप ओबराय जी, अरुण ठोलिया जी, विजय चौधरी जी, MS अरोड़ा जी, मनोज कुमार जी, धर्मेंद्र जी, प्रवीण दाना जी, नरेश कपूर जी, राकेश चौधरी जी, विकास सिंह जी, रविशंकर जी, राजेश जी और संजीव चौटानी जी। तो इतने नाम हमारे पास सब हैं। और ये सब आपसे, सबके फ़ोन आपके पास आएंगे आपको परेशान करने के लिए, आप तैयार रहें। और आप कृपया तो शब्द बोलने की कृपा करें, हमें कुछ सुझाव भी दें और बताएं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ऐसा है जी, फ़ोन तो आते रहे, कोई परेशानी की कोई दिक्कत नहीं, जितने फ़ोन आए मेरे को तो अच्छा लगता है। फ़ोन के अलावा कई बार 1-8% हमारे साथ ऐसा हो जाता है। नहीं उठा पाता हूँ। कई बार हो सकता है, कई बार बिजी स्कूल होता है, फोन नहीं उठा पाऊँ, तो मेरे को ये रहता है कि व्हाट्सअप कर दिया करो। व्हाट्सअप पे थोड़ा सा अच्छा रहता है, व्हाट्सअप थोड़ी बहुत देर में देख लेता हूँ। और बहुत खुशी है कि आप लोग मिल के सब लोग एक साथ काम करेंगे। मेरे लाख जो भी सेवा होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप लोग मिल के काम करोगे तो अपने ब्लॉक का और अच्छा, जैसे 7 का ब्लॉक है उसमें सब लोग मिल के सब लोग सहयोग करते हैं, इस तरह अपने यहाँ पर भी होगा तो अपना ब्लॉक के ब्लॉक से भी अच्छा सुंदर बनेगा। तो सब लोगों का सहयोग होता है इसमें, सब लोग मिल के देखो। RW और पार्षद ये बात की चीज़ है, सबसे पहले लोगों का सहयोग है। मेंटेनेंस चार्ज या जो अपना सिक्योरिटी के पैसे हैं, उसमें हम इतने महंगे घरों में रहते हैं, हमारे क्या 1500 रुपये देने में कोई दिक्कत है क्या? हम एक दिन सिगरेट पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं, पूरे महीने में हमारे को 500-1000 रुपये देने में क्या दिक्कत है? ये जो डेवलपमेंट है इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का सहयोग होता है। आप लोग सहयोग करो, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके RW आपके साथ है। जो भी आपके काम होंगे आप हमारे से बताइए, हम उसको कराएंगे। और एक मेरा आखिरी में निवेदन है, आपके आज पालम विहार में
जो मेट्रो हॉस्पिटल है उसके साथ में 7.5 करोड़ की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनवा रहा हूँ। जो बिल्डर से ज़मीन लेके, अंतर से ज़मीन लेके, आपको पता है अंतर बिल्डर से ज़मीन लेनी, उससे बिल्डर से ज़मीन लेके 7.5 करोड़ का 3 मंजिल का अपना नीचे ग्राउंड फ्लोर खाली है, पार्किंग वगैरह या कुछ 2 मंजिल का ऊपर है, उसमें 5-6 रूम है, AC है, लिफ्ट है, पूरा मतलब क्लब से भी अच्छा होगा हमारे लिए। कोई भी फंक्शन है तो उसका 10:30 बजे शिलान्यास है। तो मेरा एक सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी वहाँ पे आए। प्रोग्राम के बाद वहाँ पे लंच की व्यवस्था है। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ से फ्री होने के बाद आप सभी वहाँ आए, और आपका जो भी कोई काम हो बताइए, आपके बीच में रहता ही हूँ मैं, जब भी बुलाते हैं आता रहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने व्यस्त समय से भी आपने समय निकाला हमारे लिए। और अंत में मैं मिलाऊंगा आधे भाई सचदेवा जी को। ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, बस हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ। सचदेवा जी कृपया आए, 2 मिनट में अपना कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं और धन्यवाद भी आप करेंगे हम सबका। एक तो रविंद्र भाई का धन्यवाद, जिन्होंने इतने अपने बिजी शेड्यूल से ये समय निकाला। अभी हम सब लोग मिलेंगे उनसे जाके 10:30 बजे। बाकी इस जो ये हमारा ब्लॉक है, इसके लिए मैं 2 चीज़ें देना चाहूँगा। जो एनर्जी चाहिए उसके लिए हमारा जो एक कार्य क्षेत्र है, बेसिकली हम सब एक कार्य के लिए जुड़े हैं ना, समाज सेवा के लिए। हम जिस दिन जुड़े थे तब भी एक ही मोटो था, टुगेदर वी कैन। इंग्लिश हिंदी में कहेंगे मुट्ठी बंद है तो लात की, खुल गई तो खाक की। तो इस मुट्ठी को बंद रखना है एक तरीके से, कुछ भी हो वो अंदर ही रहे। और जो एनर्जी चाहिए उसके लिए हमारा वाक्य ही रहेगा एक चीज़ के लिए, 1 गोल 1 सोल। अगर हम एक ही दिशा में चलेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे और बहुत अच्छे पहुंचेंगे। जो भाई साहब ने बात कही, हमें ये ब्लॉक से आगे जाना है, हमें इस ब्लॉक को एक जगह लेके पहुंचना है। उस चीज़ के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो भी इस कार्य में आगे जुड़ना चाहे, मेरे नंबर पे आप उसको पर्सनली 24 घंटे में अवेलेबल हूँ उस काम के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचदेवा जी। और इसी धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। एक छोटा सा सुझाव कमेटी को देना चाह रहा हूँ, अगर बहुत मान सकते हो या आगे सोच विचार कर सकते हो। जैसे हम स्ट्रीट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए 1000 कंपलसरी अगर कर दो सभी का, और बाकी का सहयोग, क्योंकि अगर कंपलसरी करते हैं 250 का है, 2.5 लाख तो हमारे ऐसे ही आगे, और 1000 रुपये में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंपलसरी कर दो, और बाकी जो देना चाहे तो देना चाहे और खुशी से दे सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा वो योगदान और देना चाहूँगा, मेरे 51,000, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है 1,000 रुपये कंपलसरी आप लोगों की तरफ से सब लोग करते हैं तो 2.5 लाख हमारे ये आ जाएगा, स्ट्रीट और अच्छी बने। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, अगर इसी तरह अगर वो तो यार आपने दोनों कुर्ते हाँ जी? में बेकार दे दिए। आप बोले हाँ, तो चलिए 1 लाख कमला जी का एक सजेशन मैं भी देना चाहूँगा, क्योंकि बिना फंड के RAW नहीं चल सकता। फंड हमें टाइम टू टाइम हर एक चीज़ में चाहिए ही रहेगा। तो उसके लिए फंड जो हम सब लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे वो एक अलग इशू है, लेकिन फंड हमने रेज कैसे करना है उसकी एक सजेशन है। अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास इतनी स्पेस है यहाँ पे। अगर हम छोटा सा कोई कल्चरल प्रोग्राम जैसे करते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स बना के अगर हम दें, किसी ने अपना कोई खाने पीने का स्टॉल लगाना है, किसी ने कुछ किसी चीज़ का स्टॉल लगाना है, दिवाली स्टॉल है, किसी और जो फेस्टिवल्स आते हैं उन पर अगर हम ऐसा कोई फंक्शन करें और उस पर स्टॉल में हम कोई फिक्स अमाउंट रख दें, उससे क्या होगा कि फंड आएंगे हमारे। एक तो बेटर भी रहेगा, बाहर से भी लोग आएंगे, कोई तंबोरा हो गया, कोई लकी ड्रॉ हो गया, कोई इस टाइप से, और उससे फंड रेस हो गया हमारे। फंड रेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ये प्रोग्राम करने का ज़्यादा बेटर है। बहुत बढ़िया सुझाव आपका। और अभी हम लोग एक विचार
विचार बन रहा है, एक सम्मेलन कराएंगे इसी पार्क में। उसके लिए एक पत्रिका छपेगी, स्वामीनाथ छपती है, उसमें विज्ञापन मिलेंगे। तो उस तरह से भी एक हम लोग फंड की योजना बना रहे हैं, माता जी से राय लेके इस तरह से आगे काम करेंगे हम लोग। और कुछ कार्यक्रम समाप्त किया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं आप? ये अनवराज जी वो तो नया ग्रुप बन रहा है, पुराने सब ग्रुप डिलीट हो जाएंगे और ग्रुप पे थीम हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी इंडिपेंडेंस ये सब मत भूलिए करो, इसमें सिर्फ अपने काम की चीज़ है। चलिए, अच्छा, जो अब सारे मेंबर्स आ गए हैं तो एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है व्हाट्सएप का, पुराना ग्रुप समाप्त कर दिया जाएगा। और इस ग्रुप में सबसे निवेदन यही है कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और किसी तरह के संदेश ना भेजकर जो ब्लॉक की बेहतरी के लिए ज़रूरी हो संदेश वही किए जाएँ। तो बहुत बहुत आप सबकी मेहरबानी। और हम सुनते आए थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन हम शायद आज से कामयाब होना शुरू हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और जलपान की व्यवस्था है, कृपया जलपान ग्रहण करें। वो हो गई रिक्वेस्ट चली गई वहाँ पर जी, वो रिक्वेस्ट चली, लाइट की रिक्वेस्ट चली गई वहाँ पर, लेकिन उनका कंप्यूटराइज है, वो सिस्टम में चेंज करना भी कर नहीं पाए जी। भाई जो नई कमेटी बनी है उनका काम शुरू हो गया है। जो बाहर ट्रांसफार्मर में तार बहुत से बाहर निकले हुए हैं, कृपया उनको सुधार करके हाँ जो भी तार ब्लॉक में बाहर निकले हुए हैं, कृपया उनको बंधवा कर उनको सुरक्षित देने की कृपा की जाए। जनरल सेक्रेटरी सर, अविनाश जी आपके लिए काम है, आप किसको डिप्यूट करेंगे कि जो ब्लॉक में कई जगह से तार बहुत निकले, खंभों से भी बाहर निकले हुए हैं और जनरेटर से भी, तो उसमें खतरा बन सकता है किसी के लिए भी। इसलिए इसके लिए किसी को डिप्यूट करके गार्ड लेवल पे या विक्रम लेवल पे इसको आप करवाने की कृपा करें। ठीक, धन्यवाद। जलपान ग्रहण कर ले, फिर उस पर कम्युनिटी सेंटर के कार्यक्रम में जो जा सके। ओरिजिनल वाला वो उसमें पड़ा था। आपको लोग ला रहा है यही रुक जाओ, बैक करो, बैक करो, बैक जो लोग आज उपस्थित है, यदि किसी ने रजिस्टर में साइन ना किया हो, कृपया साइन कर देंगे। यदि किसी ने रजिस्टर में साइन ना किया हो तो निवेदन है कि एक बार दीपक को बुला के रजिस्टर पे साइन कर दें। धन्यवाद। आइए इसको हेलो हेलो, प्लीज एक बार इधर आइए, सभी मेंबर प्लीज। एक सुझाव आया है, परवीन राणा जी, नहीं जरूरी है सबका सुनना। आओ ना एक बार, ये बाद में कर देना ना नहीं। अरे सुनो, खुशी से बोल दो, 10 लाख ले लो यार।
हाजिर है बंदा। अगर आपका दिल खुश होता है तो अभी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अरे एक बार यार बात कर लेना। अच्छा, एक सुझाव आया है, एक सुझाव आया है किसी का मेरा ही है। जितने हम 26 मेंबर हैं, 26 ₹5,000 कंपल्सरी किया। अगर